दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आलोक इंडस्ट्री में इतनी बड़ी गिरावट दिखने के बाद क्या ये सही टाइम है। जो अभी ये प्राइस चल रहा है 18 रुपये 95 पैसे का लाइव मार्केट में ये रेट चल रहा है, तो क्या इस लेवल पे यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री बाई करना सही रहेगा कि नहीं। हम सभी को पता है दोस्तों Q4 का रिजल्ट इनका बहुत ज़्यादा बेकार आया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट अगर मार्केट में बात कर ली जाए तो दोस्तों एक महीने के अंदर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री नियर अबाउट 10% की गिरावट यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहा है। तो क्या इस टाइम पे हम लोगों को यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री को बाई करके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझेंगे कि आलोक इंडस्ट्री को यहाँ पर बाई करना सही रहेगा या नहीं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी के बारे में बात करेंगे कि भाई देखो फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो दोनों चीज़ आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को आवरली टाइम फ्रेम पे कैंडल में लेके चलना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री की स्टॉक में आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप देखिए आवरली टाइम फ्रेम में, अगर देखिए यहाँ पे जो ये अपर सर्किट लगे हैं, जो लोअर सर्किट लगे हैं दोस्तों, इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ टेक्निकल एनालिसिस में उतना अच्छे से इफेक्ट नहीं डालती, उतने अच्छे से सटीक नहीं बैठती। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों 1 अक्टूबर 2020 से, जो कि आप लोगों को बहुत ही कम या बहुत ही कम लोअर सर्किट लगते हुए या अपर सर्किट लगते हुए नजर आए। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2020 से बात करने वाले हैं। ऊपर की तरफ आप ध्यान रखना आलोक इंडस्ट्री 24 रुपये 80 पैसे की इस लेवल को ध्यान रखना, और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे 19 रुपये 10 पैसे, सॉरी 19 रुपये 10 पैसे की इस लेवल को आप ध्यान रखिएगा। अभी आप देखिएगा आलोक इंडस्ट्री यहाँ पे जब भी 24 रुपये 80 पैसे के आसपास आता है, आप लोगों को यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सेलर्स क्या करते हैं, स्टॉक को नीचे की तरफ ढकेलते हुए नजर आ जाते हैं। उसके बाद दोबारा गया उसी लेवल पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और अगेन उसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस से आप लोगों को गिरावट देखने को मिली। तीसरी बार गया सेम उसी 24 रुपये 80 पैसे के लेवल को ब्रेक करने के लिए, लेकिन वापस से क्या हुआ, रेजिस्टेंस फेस किया। सेलर्स ने उस स्टॉक को वापस से नीचे की तरफ ढकेल दिया। चौथी बार गया, चौथी बार कोशिश किया ब्रेक करने का, लेकिन वापस से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद सेलर्स ने स्टॉक को क्या किया, नीचे की तरफ ढकेला। पांचवी बार आया, पांचवी बार भी कोशिश किया इसी लेवल को ब्रेक करने के लिए, लेकिन अगेन क्या हुआ, रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद सेलर्स ने स्टॉक को नीचे की तरफ ढकेल दिया। छठवीं बार आया दोस्तों, और यहीं पे आप लोगों को वापस से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया आलोक इंडस्ट्री। और यहीं पर बात कर लूं तो Q4 का रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिला। आप देखिए स्टॉक में वापस से यहां पर होते ही डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, एक बुरी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। ये तो ऊपर की बात हो गई रेजिस्टेंस। अभी थोड़ा सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 2020 को आलोक इंडस्ट्री इसी पे सपोर्ट लिया और 19 रुपये 10 पैसे पे वापस देखिए दूसरी बार आया, 19 रुपये 10 पैसे के आसपास सपोर्ट लिया। तीसरी बार आया सेम उसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया 19 रुपये 10 पैसे के आसपास। और अभी अगर आप देखेंगे तो आलोक इंडस्ट्री कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि 19 रुपये 10 पैसे के आसपास सस्टेन कर जाए, मतलब इसी लेवल पे यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री क्या कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या हम लोगों को ये शेयर को बाई करके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, वो चीज़ अभी हम लोग फंडामेंटली चार्ट को देखने के बाद, फंडामेंटली कंपनी के नंबर्स को देखने के बाद डिसाइड करेंगे। तो अभी चलिए, अभी यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया है कि भाई आलोक इंडस्ट्री एकदम सपोर्ट पे खड़ा है। अगर इससे थोड़ी सी भी और ज़्यादा गिरावट आप लोगों को आलोक इंडस्ट्री में दिखी तो फिर आलोक इंडस्ट्री में आप लोगों को 10 रुपये से नीचे दिखा दूंगा आने वाले कुछ ही महीनों में। लेकिन अगर यहाँ से आलोक इंडस्ट्री आप लोगों को बाउंस बैक होता हुआ नजर आया तो कहीं ना कहीं वापस से कोशिश करेगा कहाँ तक भागने का, 24 रुपये 80 पैसे तक आप लोगों को भागता हुआ नजर आएगा। चलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी के नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री टेक्सटाइल की कंपनी है दोस्तों। पूरी मार्केट कैप की बात कर लूं 9359 करोड़ की ये मार्केट कैप की कंपनी है, जो कि एक तरीके से मीडियम कैप की ये कंपनी है दोस्तों आलोक इंडस्ट्री। और यहाँ पर अगर देखेंगे प्रॉस कंपनी जो है एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई ये सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा कर सकती है, बट ये भी इनसे पॉसिबिलिटीज नहीं हो पा रही है। कॉन्स देखेंगे तो दोस्तों कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है,
कंपनी का डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ रेट जो है बहुत ही कम है, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। और अर्निंग अदर इनकम जो इनकी है या 1157 करोड़ की है, तो दोस्तों वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री में। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो इस साल इनका क्वार्टर रिजल्ट आया दोस्तों, बहुत ज़्यादा गंदा रिजल्ट आया है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर नेट सेल्स की बात कर ली जाए तो दोस्तों इस क्वार्टर जो इन्होंने नेट सेल्स यहाँ पे जनरेट की थी 1467 करोड़ का यहाँ पे नेट सेल जनरेट किया। वहीं पे पिछले क्वार्टर की बात कर ली जाए दिसंबर 2020 की, तो 1202 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने नेट सेल जनरेट किया था। एक्सपेंसेस की बात कर ली जाए तो दोस्तों एक्सपेंसेस कंपनी ने अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं किया, 1315 करोड़ का यहाँ पे खर्चा करते हुए नजर आई। पिछले क्वार्टर की बात कर ली जाए तो 1065 करोड़ के आसपास आप लोगों को यहाँ पे एक्सपेंसेस करते हुए नजर आई। और अगर यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट की बात कर ली जाए, नेट प्रॉफिट की बात कर ली जाए, तो दोस्तों आप सभी को पता है 500 करोड़ का यहाँ पे नेट लॉस हुआ यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री को। पिछले क्वार्टर भी इनको लॉस हुआ था दोस्तों, जो कि बहुत ही कम लॉस था, 35 करोड़ का ही लॉस था, लेकिन फिर भी आप लोगों को पिछले क्वार्टर में भी नेगेटिव नंबर देखने को मिले थे। और इस क्वार्टर तो इनको बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। अभी देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात कर लेते हैं। अभी क्या कर रहे थे हम लोग, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात कर रहे थे, अभी ईयर ऑन ईयर बात कर लेते हैं। देखो मार्च 21 के अंदर 3848 का सेल्स जनरेट किया। पिछले मार्च 2020 की बात कर ली जाए 3329 करोड़ का सेल्स यहाँ पे जनरेट किया। तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप लोगों को देखने को नहीं मिली। एक्सपेंसेस की बात कर ली जाए दोस्तों, पिछले साल इन्होंने एक्सपेंसेस बहुत ही कम किए और इस साल आप देखिए इन्होंने अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल ही नहीं रखा, मानो पैसे पानी की तरह उड़ा रहे थे। और 8675 करोड़ का यहाँ पे इनको नेट एक्सपेंस किया इन्होंने कंपनी के अंदर। और उसके बाद जब यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट आया तो दोस्तों इतना ज्यादा खर्चे के बाद ही इनको यहाँ पे 5673 करोड़ का नेट लॉस हुआ, जो कि पिछले साल ये कंपनी कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉफिट बनाते हुए नजर आई थी, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया था। 1310 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप लोगों को दिखाते हुए नजर आई थी आलोक इंडस्ट्री। और यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर बात कर लूं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो प्रमोटर्स के पास शेयर्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, 75% का शेयर यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। और ये दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये किस प्रमोटर्स के पास है, तो आप लोगों को जान के हैरानी होगी। हैरानी क्या होगी दोस्तों, आपको पता ही होगा बहुत से लोगों को कि यहाँ पे 40% जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है दोस्तों वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो एक तरीके से यहाँ पे कंपनी का मालिक, अब आलोक इंडस्ट्री का कंपनी का मालिक यहाँ पे अपने मुकेश अंबानी भाई रिलायंस इंडस्ट्री है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के पास यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री के 40% स्टेक्स हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी के मालिक बनते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दिया जैसे कि 75% यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। FIS की बात कर लो तो दोस्तों FIS में आप लोग देख सकते हैं 0.90% की यहाँ पे आप लोगों को होल्डिंग देखने को मिल रही है। DIS की बात कर लूं तो 0.73% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। पब्लिक के पास देखेंगे तो सबसे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है 23.38% की यहाँ पे आप लोगों को पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो अभी बात कर लेते हैं, क्या हम लोगों को आलोक इंडस्ट्री में जो पब्लिक इतनी ज्यादा बाई करके चल रही है, तो क्या इस लेवल पे हम लोग भी बाई करके चले? बिल्कुल बाई करके चल सकते हो, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं तो कब? कभी देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आलोक इंडस्ट्री यहां से दोस्तों आप लोगों को 19 रुपए 50 पैसे या 20 रुपए तक भागते हुए नजर आती है, तो डेफिनेटली आप लोग आलोक इंडस्ट्री को बाई करना। शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहा हूं, 1-1.5 साल के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो दोस्तों आपको आराम से यहाँ पे 24 रुपीज 80 पैसे का टारगेट आप लोगों को आलोक इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। मान लो अगर आपने इस लेवल पे बाई किया, अगर कंपनी यहाँ से बाउंस बैक होते हुए नहीं हुई और यहाँ से दोस्तों सपोर्ट तोड़ के नीचे आती है, तो आप लोगों को एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा आलोक इंडस्ट्री में, और कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पे एक बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस चार्ट का स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहां से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये आलोक इंडस्ट्री की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों पसंद आई होंगी। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।